पहाड़ों के बीच हरियाली और पत्थरों के बीच दबा हुआ एक छोटा सा गांव था, ठंडीपुर। नाम जैसा ही मिजाज। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, यहाँ ठंड आदत बन चुकी थी। गांव की चौपाल पर रोज की तरह अलाव जल रहा था, लेकिन आज आग भी कमजोर लग रही थी। कुछ लोग आग के पास बैठे थे, हाथ सेंकते हुए, दांत किटकिटाते हुए। भाई, आग पास रखो, ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियां जवाब दे देंगी। तुम दोनों की तो फिर भी चल फिर की हालत है। मेरे छोटे वाले को रात भर खांसी ने सोने नहीं दिया, सीना जैसे जकर गया हो। डॉक्टर को दिखाया? कौन सा डॉक्टर रमेश, शहर दूर है और जेब उससे भी ज्यादा खाली। चौपाल पर बैठे हर चेहरे पर एक जैसी लकीरें थीं, थकान, डर और असहायता। इसी बीच लाठी टेकने की आवाज आई। काका ठंडीपुर के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ, लेकिन आंखों में ऐसा सुकून जैसे सब कुछ देख चुके हों। लगता है आज आग से ज्यादा चिंता जल रही है। काका, चिंता ना हो तो क्या हो, काम बंद है, ठंड जान निकाल रही है। ठंड हर साल आती है बेटा, पर हर साल इतना डर नहीं लाती। तो इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है? क्योंकि इस बार हम ठंड से नहीं, अपने डर से लड़ रहे हैं। क्योंकि इस बार हम ठंड से नहीं, अपने डर से लड़ रहे हैं। आग बाहर की ठंड हटाती है रमेश, डर अंदर की समझ बुझा देता है। काका की बात गहरी थी, लेकिन उस वक्त लोग उसे पूरी तरह समझने के मूड में नहीं थे। तभी गांव की गली से दौड़ते कदमों की आवाज आई। अरे, खबर है, बड़ी खबर। पहले सांस ले, फिर खबर सुना। गांव के बाहर एक नई दुकान खुली है। कौन सी दुकान? चिकन बिरयानी की। इस ठंड में बिरयानी? कौन है इतना हिम्मत वाला जो इस मौसम में दुकान खोला है? लोगों के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चमक आई। भूख और ठंड दोनों एक साथ जाग उठे। काका, गरम बिरयानी है, पेट भरेगा तो ठंड भी कम लगेगी। पेट भरने और समझ भरने में बहुत फर्क होता है बेटा। फिर भी लोगों के कदम अपने आप गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगे, और काका वो चुपचाप पीछे चलते रहे। जहाँ डर होता है, वहीं सबसे पहले उम्मीद बेचने वाले आते हैं। चौपाल से उठने के बाद लोगों के कदम अपने आप गांव के बाहर की तरफ मुड़ गए थे। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि ठंड से लड़ने का कोई आसान तरीका हो सकता है, लेकिन गर्म खाने की उम्मीद सबको खींच रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर आज पहली बार लोग तेजी से चल रहे थे। आज तो मजा आएगा। इतने दिन से सूखी रोटी खा रहा था, गरम बिरयानी मिलेगी तो जान में जान आएगी। रामू, इतनी ठंड में बाहर का खाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद सबके सामने वो जगह आ गई जिसकी चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक पुरानी उजड़ी झोपड़ी के सामने रंग बिरंगी तिरपाल तनी थी। 2 बड़े चूल्हे जल रहे थे। लकड़ियों की आग में कड़ाही छड़ी हुई थी। हवा में तैर रही थी मसालों और चिकन की तेज खुशबू। ऊपर एक मोटा सा बोर्ड टंगा था, लक्की चिकन बिरयानी, ठंड भगाओ, पेट भरो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर वाली दुकान लग रही है। इतनी भीड़, लगता है आधा गांव यहीं आ गया है। दुकान के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, करीब 30-32 साल का, साफ कपड़े, तेज आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। वही था सलीम। आओ भाइयों, गरम गरम चिकन बिरयानी, ऐसी की खाओगे तो ठंड भूल जाओगे। पहले मुझे 2 प्लेट। अरे हट, मैं सुबह से खड़ा हूँ। हेलो। अरे अरे, शांति रखो भाइयों, सबको मिलेगा। लाइन नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई आगे बढ़ रहा था, कोई पीछे से धक्का दे रहा था। किसी की हंसी निकल रही थी तो कोई झगड़ने को तैयार था। अरे लाइन में लग, ऐसे धक्का देगा तो प्लेट गिरेगी। ठंड में लाइन नहीं लगती गुद्दी, सीधे पेट की सुननी पड़ती है। सलीम ने पहली प्लेट रामू की तरफ बढ़ाई। लो भाई, सीधे कढ़ाई से। अरे बाप रे, ये तो सच में गरम है। तेरे चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर आग दौड़ गई हो। तो फिर मुझे भी दो, अगर रामू को अच्छा लगा तो कुछ तो खास होगा ही। धीरे धीरे लोगों के माथे पर पसीना आने लगा, हाथ पैर गर्म होने लगे और साथ ही बातें भी बनने लगीं। भाई, ये साधारण बिरयानी नहीं लगती। सुना है शहर से कोई खास मसाला लाया है। बस मेहनत और दुआ है भाई, कोई खास मसाला नहीं लाया हूँ। मेहनत में इतनी जलन नहीं होती। भीड़ से थोड़ा हटकर काका खड़े थे। उन्होंने अभी तक एक कौर भी नहीं लिया था। उनकी नजर कभी लोगों पर जाती, कभी सलीम पर। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए काका।
इतनी ठंड में ये दुकान लेकर अचानक कहां से आ गए? काम की तलाश में था काका। ठंड आई, लोग परेशान हुए, तो सोचा कुछ गरम बेच दूं। गरम खाना बेचने में कोई बुराई नहीं, पर डर बेचने में होती है। काका, आप भी ना हर बात में गहराई ढूंढ लेते हैं। काका चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखें और ज्यादा चौकन्नी हो गईं। पेट तो भर गया बेटा, पर सीने में अजीब सी जलन हो रही है। अम्मा, गरम मसाले का असर है। ठंड में शरीर को आदत नहीं होती। या फिर मात्रा ज्यादा है। सलीम की मुस्कान एक पल को डगमगा गई और उसी पल काका समझ गए। रात जब ठंडीपुर पर उतरी तो इस बार ठंड पहले से ज्यादा चुभने लगी। दिन में जो लोग बिरयानी की गर्मी से खुश थे, अब वही लोग अपने अपने घरों में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। रामू अपने घर में कंबल ओढ़े करवटें बदल रहा था। गुद्दी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? शरीर जल भी रहा है और ठंड भी लग रही है। पसीना निकल रहा है, लेकिन कपकपी नहीं रुक रही। हे भगवान, तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है। काका को सुबह बुलाना। उधर धन्नो अम्मा की हालत भी बिगड़ने लगी थी। बिटिया, सीने में आग सी लग रही है, सांस भी भारी हो रही है। मैंने कहा था अम्मा, इतनी ठंड में बाहर का खाना मत खाइए। इसी रात जब गांव लगभग सो चुका था, एक छोटा सा साया चुपचाप गांव के बाहर बिरयानी की दुकान की तरफ बढ़ा। वो था छोटू। काका ने कहा था, अगर कुछ अजीब लगे तो ध्यान से देखना। छोटू झाड़ियों के पीछे छुप गया। दुकान के पास हल्की सी रोशनी जल रही थी। वहां सलीम था। अगर असर कम हुआ तो लोग नहीं आएंगे। ठंड में नाम बनाना आसान नहीं होता। छोटू ने देखा। सलीम ने एक छोटा सा पैकेट खोला। उसे तेज जलन भरी गंध निकली। उसने वही चीज बिरयानी के भगोने में मिलाई। ये तो गलत है। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना आवाज किए वहां से भागा। सुबह होते ही ठंडीपुर में हड़कंप मच गया। कोई है क्या? रामू बहुत बीमार है। तभी वहां धन्नो अम्मा की बहू भी घबराई हुई आती है। धन्नो अम्मा भी ठीक नहीं है। लोग इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर डर था और हर जुबान पर एक ही नाम। दोनों ने कल क्या खाया था? वही चिकन बिरयानी। इतना सुनते ही लोगों की निगाहें गांव के बाहर की तरफ मुड़ गईं। चलो सलीम से पूछते हैं। अगर उसी की वजह से हुआ है तो आज जवाब देना पड़ेगा। भीड़ दुकान पर पहुंची। सलीम वहां पहले से मौजूद था। अरे भाइयों, इतनी सुबह? तेरी बिरयानी ने लोगों को बीमार कर दिया। ये ठंड की वजह से है। मेरी बिरयानी साफ है। तभी भीड़ के बीच से काका आगे आए। कल रात तू कहाँ था सलीम? यहीं दुकान पर। और क्या कर रहा था? बस साफ सफाई। झूठ, मैंने सब देखा था। चुप रह, बच्चा है, कुछ भी बोल देगा। आज बच्चा नहीं, सच बोलेगा। मुखिया ने चौपाल बुलाने का ऐलान कर दिया। शाम को पूरी चौपाल भर चुकी थी। बीच में अलाव जल रहा था। चारों तरफ गांव वाले बैठे थे। आज कोई चिल्लाएगा नहीं, हर बात खुले में होगी। अब सच बोल दे बेटा, झूठ अब तेरी मदद नहीं करेगा। सलीम के पैर कांप रहे थे और छोटू ने मुखिया को सब पहले ही बता दिया था। सलीम रोते रोते बोला, मैंने लालच किया। मैंने सोचा अगर मसाला ज्यादा डाल दूं तो लोगों को लगे ठंड भाग रही है। मैं गरीब हूं, काम नहीं था। मैंने गलत रास्ता चुन लिया। मुझे हो सके तो आप सब माफ कर दीजिए। हम भूखे रह लेते सलीम, पर झूठ नहीं खाते। भूख से इंसान मरता है बेटा, पर धोखे से भरोसा मर जाता है। अब सबकी नजर काका पर थी। आज सिर्फ सलीम दोषी नहीं है, हम सब दोषी हैं। हमने डर के मारे पहले सोचना छोड़ा, फिर सवाल पूछना। ठंड बाहर थी पर हम अंदर से ठंडे पड़ गए थे। आज से याद रखना, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ समझदारी। काका अब सब सही है, मेरी तबीयत भी ठीक लग रही है और ठंडीपुर के लोग भी बच गए धोखे से। और सच को सबने पहचाना, अब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अब से हम सब पौष्टिक आहार ही खाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अब हम सब आपकी दिखाई राह पे ही चलेंगे। ठीक है बेटा, ये सब धोखे में मत पड़ना। अब सच्चाई के राह पे चलना। हरी सब्जियां खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, उससे तुमको ताकत मिलेगी इस ठंड से लड़ने की। आशा करता हूं अब कि ठांडीपुर के लोग सुरक्षित रहे और सब परेशानियों का सामना समझदारी से कर पाए। ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है।
That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.